रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हुई हैं। इमरान खान साहब को उनकी कानूनी टीम ने फुटबॉल बना के रख दिया। अटेंडेंस शीट्स जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर। वॉलंटियर्स हैं या नून लीग के वर्कर्स हैं, उनको कहा जा रहा है जी आए आके नाम लिखाएं। ISAF कमांडर को जो है वो इस वजह से हटा दिया गया कि वो हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचा सके। एक जगह जो हमें बताया जाता था कि जनाब सियासत से अब कोई लेना देना नहीं है, फिर इसका मतलब सियासत के साथ तो फिर पूरा लेना देना चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। रात गए बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये रात जो गुजरी है इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या है। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये गिरफ्तारियाँ क्यों हुई हैं? क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटे में तो ये इमेज आ रहा था कि जैसे कोई शायद मामला ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोबारा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सी खबरें, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7,74,000 सब्सक्राइबर्स तक अब हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ 26,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं अपने शॉर्ट टर्म टारगेट से, 8 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट से। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, और ऑल वीडियोज़ को प्रेस कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खबरों के सिलसिले को जल्दी से तेज़ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये पता लगा है कि मैंने बल्कि पिछले व्लॉग में शायद इसका जिक्र भी किया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम जो है वो एक दरख्वास्त लिखी गई है 63 सहाफ़ियों के हवाले की जानिब से। तो और वो है जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, जो एक सीनियर तजियाकार भी हैं, कॉलम निगार हैं। उनके साहबजादे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के जो साहबजादे हैं हसन न्याज़ी, उनके हवाले से कि जी उनकी फैमिली को जो है नहीं मिलने दिया जा रहा, उनका अता पता कुछ नहीं है। तो इस सिलसिले में 63 सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो ये दरख्वास्त भेजी गई है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे ये डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये मेरी नज़र से गुजरा है और मुझे ये पता लगा कि ये जो 63 सहाफ़ी हैं इसमें मेरा नाम भी शामिल है। ये मुझे अब पता लगा है कि इसमें मेरा नाम भी लिखा गया है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आमतौर पर इस तरह की जो पिटिशन्स होती हैं या दरख्वास्तें होती हैं उसके ऊपर सिग्नेचर्स तो कम से कम लिए जाते हैं। तो मैंने इस किस्म की किसी किस्म की दरख्वास्त के ऊपर ना कोई सिग्नेचर किया हुआ था और ना मेरा इसमें कंसेंट शामिल है। मुझे ये नहीं है, प्लीज़ ये ज़रा मैं क्लियर कर दूँ, ये नहीं है कि मुझे इस दरख्वास्त के साथ कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार होता है कि आप जिसका नाम कम से कम वहाँ पर लिख रहे हैं आप आके उससे बात तो करें। मुझसे पूछे बगैर मेरा आपने नाम किस तरह इस्तेमाल कर लिया, ये एथिकली गलत बात है ये। अच्छा, फिर मैंने बैठ के ना व्हाट्सएप के ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको सर्च किया कि मैंने कहा यार पता नहीं मैं हो सकता है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने मुझसे रब्ता किया हो या कोई ऐसी चीज़ हो। जब मैंने सर्च किया तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का तो मैसेज नहीं था, लेकिन एक और सीनियर सहाफ़ी का सिर्फ एक मैसेज आया हुआ था, और ये पिटिशन जो है वो मुझे भेजी गई हुई थी कि जनाब इसको देख लें। लेकिन मैंने ना आगे से उसका कोई जवाब दिया हुआ है और ना मैंने इसमें इतना कंसेंट दिया हुआ है। तो मैं ज़रा अपनी पोजीशन इसके ऊपर ज़रा क्लियर कर दूं कि ये गलत काम है कि आप किसी का नाम इस्तेमाल करें। और मुझे ये भी पता लगा है इन 63 लोगों में से और भी जो दीगर लोग आप देख रहे हैं, इसमें कामरान खान साहब का नाम है, और भी एंकर पर्सन हैं उनके नाम हैं। मुझे उनका नहीं पता उनका स्टेटस क्या है, लेकिन एक और साहब और भी हैं, उन्होंने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में भी ये पता लगा है कि उन्होंने भी इसकी कंसेंट नहीं दी हुई थी कि उनका नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने मेरा नाम इस्तेमाल भी करना है प्लीज़ मुझसे रब्ता तो कर लीजिए, एक दफ़ा मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको वैसे ही शायद सिग्नेचर करके दे देता। मुझे एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, मुझे इस दरख्वास्त में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन ये एथिकली गलत बात है कि आप मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम जो है वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को दी जाने वाली दरख्वास्त में मेरा नाम इस तरह इस्तेमाल कर दें। अच्छा जी, इसके अलावा अब जरा कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जनाब कल इमरान खान साहब को उनकी कानूनी टीम ने फुटबॉल बना के रख दिया, लिटरली, एंड आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मुझे बुरा लग रहा है। मैं इमरान खान साहब के ऊपर आप देख रहे होंगे मैं आजकल ज़्यादा तनकीद नहीं करता, ऑलरेडी एक बंदा जेल के अंदर, उसके ऊपर क्या आपने तनकीद करनी है। लेकिन मैं हैरान था कि कल उनकी कानूनी टीम ने क्या किया। मैं इनकी कानूनी टीम के ऊपर पहले भी जो है वो मैं जब नुक्ताचीनी करता हूँ तो इन्हीं के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो कहते हैं देखें जी मंसूर अली खान हमारी कानूनी टीम के खिलाफ जो है ना वो फूट पड़वाने की कोशिश कर रहा है। कल इनके रहनुमाओं ने जो है वो ट्वीटें वगैरह खड़का दी कि जनाब वो इमरान खान साहब जो हैं उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वजह से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने भी ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि लो जी हो गया, अडयाला जेल जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरे ख्याल में घंटे के बाद के 45 मिनट के बाद जो है वो पता लगा कि नहीं जी वो ट्रांसफ़र हुई नहीं है, बोलो पेंसिल ट्रांसफ़र कैंसिल।
तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप मतलब बड़े मेरी नज़र में तो बड़े सीनियर लॉयर्स हैं और आप लोगों की बड़ी एक रिस्पेक्ट है, आप लोगों की कई भी बात की फॉलोइंग है, और वैसे भी माशाल्लाह आप लोगों ने जितने टिकटॉक और वीलॉग्स अपने बनवा लिए हैं और जितने इंटरव्यूज़ आपने दे दिए हैं, अब तो पीटीआई के सारे लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन को तो ऑथेंटिक रखें। बल्कि उनमें से एक वकील जो है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी उन्होंने वॉशरूम भी बनाता गया है, उनका अटैच्ड वॉशरूम है साथ, और उसकी भी साफ़ सफाई शफाई वगैरह सारी हो गई है और हो गए वो ट्रांसफ़र हो गए। बाद में पता लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। लोग खुश हो गए थे और फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ी देर से कोशिश थी कि अटक जेल से उनको अडियाला जो है शिफ्ट कर दिया जाए। मैं तो ये कह चुका हूँ इसके ऊपर कि मुझे लगता है डिलिबरेटली अटक जेल में सिर्फ इसलिए रखा गया था कि ताकि तंग किया जाए, कानूनी टीम को तंग किया जाए, इनको ट्रैवल करना पड़े, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो सही देनी चाहिए। दूसरी बात ये, बल्कि बाद में एक्चुअली अडियाला जेल और अटक जेल दोनों जेल हुकाम की जानिब से ये खबर भी आ गई कि उन्होंने इसका डिनाइल भी जो है वो जारी कर दिया कि नहीं अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा वजह इसकी ये बताई जा रही है कि अडियाला जेल की मुंतकली के हवाले से ना बाकायदा तौर पे हुक्मनामा अभी तक जारी नहीं हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली शायद आज या मैक्सिमम कल तक, मुझे नहीं पता, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हो सकता है ये हो जाए एंड देन ही गेट्स ट्रांसफर्ड, लेकिन अभी ये नहीं हुआ हुआ। ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है कल कह दिया गया था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि ये ट्रांसफ़र जो है वो करें। तो एक ये मामला है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब के साइफर केस की दोबारा समाअत होनी है और वो भी अटक जेल के अंदर ही रखी गई है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ करता है कि वो अटक जेल से मूव नहीं हुए हैं। इस सिलसिले में वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पे जारी कर दिया है और वही खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। तो सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से जेल के अंदर ही जो है इस केस का ट्रायल जो है वो मज़ीद आगे चलेगा। ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान HRCP उनकी जानिब से जो है वो एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान और दीगर जेल में बंद पार्टी कारकुनों के बगैर भी मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन होने से मुतल्लिक जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो बयान दिया है उस पर सख्त तशवीश है HRCP को। उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म के बयान को गैर जमहूरी और गलत फैसले पर मबनी करार दिया है और कहा है कि इमरान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत है और उन्हें जुर्म करार देना अदालत का काम है। HRCP ने बावर कराया कि निगरां वज़ीर आज़म को आगाह होना चाहिए कि ये उनके या उनकी हुकूमत के लिए यकतरफ़ा तौर पर फैसला करना नहीं है कि मुनसिफाना इंतखाबात क्या हैं। वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों और रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारियों की शक्ल में मुनज़्ज़म तरीके से PTI की क़यादत को ख़त्म किया गया। पार्टी से ज़बरदस्ती अलहदगी करवाई गई। सियासी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दायर किए गए और उनके इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगाईं जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं सिर्फ एक मिनट के लिए सोचता हूँ HRCP ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं काफ़ी हद तक इसकी बात से एग्री करता हूँ कि वाकई पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सूरत हाल वाकई मुल्क के अंदर और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो माहौल है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, एंड आई वुड कोट दिस, वो है यही सब कुछ एग्जैक्टली जब इस तरह की हरकतें या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या पॉलिटिकल जो लोग थे उनको टारगेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौर के अंदर, और तब HRCP जब ये सारा कुछ कहती थी ना तो इनके लौंडे लपाड़े ना वीलॉग करके कहते थे कि देखें ये अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए ये इस किस्म की तंजीमें जो हैं वो क्या बातें कर रही हैं। ये इस तरह की बातें किया करते थे। जब भी कोई NGO या ह्यूमन राइट्स के हवाले से उस वक्त जब आवाज़ बुलंद होती थी ना तो ये इस किस्म की बातें की जाती थी। मैं जानबूझ के आप लोगों को ये दौर याद दिला रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आज वही HRCP, यही तमाम इदारे जो है ना वो आज जब इमरान खान या PTI के साथ कोई ज्यादती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके ऊपर भी वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब इन लौंडे लपाड़ों के ना ज़मीर सो जाएंगे, ये याद नहीं करेंगे कि उस वक्त ये क्या कहा करते थे। और उस वक्त इन्हीं के लौंडे लपाड़े बैठ के एंकरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब इनका तो काम ही फ़ौज के खिलाफ बोलना है, ये तो फ़ौज के, ये इनको तो रखा ही सिर्फ इस वजह से हुआ है कि फ़ौज के खिलाफ बोलें। ये इस तरह की बातें किया करते थे। दिल मेरा बड़ा करता है एक आध दिन वो आगे बिठा के ना मैं ज़रा रगड़ दें आएंगे चले, लेकिन ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको सामने बिठाया जाए। अच्छा जी, अब आ जाएँ वो जो रात गई गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो मामला क्या है। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 ख़वातीन जिसमें सनम जावेद भी शामिल हैं और 3 ख़वातीन और हैं, उनकी हमने आपको बताया था कि उनकी ज़मानत हो गई थी और उनकी रिहाई जो है वो हो जानी थी। तो उनकी रिहाई जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग हुई भी और नहीं भी हुई। वो हुआ ये कि कल रात को अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम था जब उनकी कोट लखपत जेल से जो है रिहाई होनी थी। इन लोगों की ये जो ख़वातीन हैं इनके फैमिली मेम्बर्स उनको लेने के लिए वहाँ पे गए। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहले पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वहाँ पे पहुँची हुई थी जिसमें लेडी पुलिस भी शामिल थी। तो इन्होंने हमारी एक्चुअली सनम जावेद के वालिद से जो है वो बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उनका ये कहना था कि जी हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ पे हमें रोक लिया और एक सर्टन जगह से आगे नहीं जाने दिया।
उन्होंने कहा कि जी आप अभी वेट करें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि जी क्या आप इनको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं? तो पुलिस ने कहा हाँ जी हम इनको दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। बाद में जेल के वहाँ से अंदर से आवाज़ें दी गई इनकी फैमिली को कि जी आ जाएं आप आके इनको ले जाएं। तो मकसद ये था कि ये लोग इनको लें और जब बाहर आए तो पुलिस तब इनको दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर ले, लेकिन ये लोग आगे नहीं गए। उन्होंने कहा जी हम अपनी तहवील में नहीं लेंगे। मतलब फैमिली ने कहा कि हम इनको अपनी तहवील में नहीं लेंगे, इनको यहाँ तक लेकर आए हमारे पास। बहरहाल पुलिस ने उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया और उनके जो लॉयर्स थे वो ये कह रहे थे कि पुलिस ने जेल के अंदर से जाके गिरफ्तार कर लिया, जो कि नाइंसाफ़ी है। रात को वसीम मदामी साहब के शो के अंदर खदीजा जो ख़ुद एक लॉयर हैं, प्रोमिनेंट लॉयर हैं, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री की और उन्होंने कहा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि जेल के अंदर जाके आप किस तरह किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। लेकिन वैसे ही एक वाक़या, क्योंकि माजी जो है ना वो साथ साथ कोट करना चाहिए, मरीम नवाज़ के साथ भी यही हुआ था। मरीम नवाज़ भी जब अंदर नवाज शरीफ से, वैसे तो वो तो मिलने के लिए गई हुई थी, वो तो पहले से अरेस्टेड भी नहीं थी, लेकिन वो मिलने के लिए गई थी तो सिर्फ डिलिबरेटली नवाज शरीफ के सामने मरीम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया, ये दिखाने के लिए कि देख तेरी बेटी को हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, डिलिबरेटली सिर्फ अजियत पहुँचाने के लिए, और तू इतना बेबस है कि तू यहाँ से निकल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो सिर्फ नवाज शरीफ को वो विजुअल्स दिखाने थे, दैट्स इट। खैर, लेकिन वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है, ठीक है। और अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली इन लोगों की जो, इन ख़वातीन की जो अभी गिरफ्तारी हुई है उसका मकसद ये है कि अब इनको किसी और FIR में बताया गया है। पुलिस वालों ने उनकी फैमिली को बताया कि जी 18 FIR कटी हुई हैं, तो किसी भी और FIR के अंदर जो है ये गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल सारी चीज़ का ये है कि पिछले 24 से 48 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई, मिसाल के तौर पर इमरान रियाज वापस आ गए, शहरियार अफरीदी के भाई वापस आ गए, तो ये कहा, और फिर ये इन 4 ख़वातीन के हवाले से भी हो गया, तो यही कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कोई हवा तब्दील हो रही है या शायद कोई डील हो रही है या ऐसा कोई चक्कर, तो दैट वाज शॉर्ट लिव्ड और ये ख़वातीन जो है वो दोबारा गिरफ्तार हो गई हैं। अब किस केस में गिरफ्तार हुई हैं, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इन ख़वातीन को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और बताया जाएगा, वहाँ पे पुलिस बताएगी कि जी अब फ़लाँ केस के अंदर, फ़लाँ FIR के अंदर जो है ये गिरफ्तारी डाली गई। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्छा जी, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने जो इस्तग़ासा है उसने जिना हाउस हमला केस में इन PTI की यही जो ख़वातीन हैं जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं उसको हाई कोर्ट में अब चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है और प्रोसिक्यूशन की ज़मानतें खारिज कराने की अपील की तैयारी पर मुशावरत शुरू हो गई है और इस सिलसिले में अनकरीब जो है ये अपील भी फाइल हो जाएगी कि जी इसके अंदर भी ये जो ज़मानतें दी गई हैं इसको कैंसिल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने जनाब लंदन में गुफ्तगू की है। लंदन में उन्होंने कहा है 21 अक्टूबर को वतन वापसी का नवाज शरीफ साहब का प्लान जो है वो फाइनल है और मुल्की अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफ़र ना करें। तो तुसी आप भी ना करो, तुसी भी तो वापस आओ, तुसी आप भी सफ़र करके बाहर चले गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन आने वाले तमाम पार्टी भी प्रोग्राम कैंसिल करें और नून लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए अपने हलकों में वक्त दें। मेरे पास ये खबरें हैं कि हाज़िरियाँ लगना शुरू हो गई हैं, अटेंडेंस शीट्स जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर। लोगों को बुला के जो है जो वॉलंटियर्स हैं या नून लीग के वर्कर्स हैं उनको कहा जा रहा है जी आए आके नाम लिखाएं कि आप उस दिन 21 अक्टूबर को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया। वो कितने को लोग नाम रजिस्टर करते हैं और कितने को लोग एक्चुअली आते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ येट टू बी सीन। सो वील सी कि व्हाट हैपन्स ऑन दैट डे। अच्छा जी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने बैरून मुल्क में मौजूद पार्टी रहनुमाओं को 3 दिन में वापसी की हिदायत कर दी है और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें शहबाज शरीफ शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी कायद नून लीग से मुलाकात के लिए लंदन जाने वाले अफराद अपने प्रोग्राम मनसूख करके हलकों में वक्त दें और पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर्स को 3 दिन में वतन वापसी की हिदायत की है। इसके अलावा मरीम नवाज़ के बारे में बताया गया है जी, जियो ने रिपोर्ट किया है कि आज बरास्ता दुबई वो पाकिस्तान पहुँच रही है, बल्कि हो सकता है ये वीडियो आप जब देख रहे हो तो शायद वो पहुँच भी चुकी हों। उन्होंने लंदन में 4 रोज़ क़याम किया। हमने आपको शायद ये बताया भी था कि वो अपनी बेटी के हमरा लंदन की एक यूनिवर्सिटी के लिए अंदर गई थी जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराना था और साथ ही साथ इसाक डार ने भी, जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो भी बुध वाले दिन यानी कल जो है वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये वापसी का सिलसिला जो है शुरू हो गया। बिकॉज मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि नून लीग को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर राना सनाउल्लाह साहब के 10 लाख वाले फिगर तक पहुँचना मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, इसके अलावा ताउला तारड़ साहब ने जनाब गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा जी 21 अक्टूबर की तारीख अटल है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अपनी पार्टी से भी कहता हूँ कि पार्टी में एहतसाब करें, नज़र रखें कौन अकेला आता है, कौन काफिले लेकर, दोहरा मेयार नहीं चलेगा। इमरान खान कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये अब मैं वैसे मुझे लग रहा है कि 21 अक्टूबर की ये जो डेट है ना, ये मुझे वाकई फाइनल लग रही है, क्योंकि जितने ठोस तरीके से
ये नून लीग के वर्कर्स जो ये वर्कर कह रहा हूँ जो रहनुमा हैं ये इसको प्रेस कर रहे हैं। इससे लगता है कि वाकई 21 अक्टूबर को काम जो है वो पूरा हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया कल रात को काशिफ अब्बासी साहब को, एक अब्बासी टू अनदर अब्बासी, रात को। आपको पता है इन दोनों का ताल्लुक भी एक ही इलाके से, वैसे काशिफ भाई हैं हमारे, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी मैं मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं हूँ, शहबाज हुकूमत में फ़ैसला करने की सलाहियत और वो स्पीड नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। PTI हुकूमत की तरह शहबाज हुकूमत ने भी फैसले नहीं किए, रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएँ, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। पार्टी का अहदेदार नहीं हूँ, किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैं खुद को वज़ीर नहीं देखता। 2013 से 2018 तक खराबियों की तवील दास्तान है, कोई शुबा नहीं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। अब हमें इससे सबक हासिल करना है, आगे की तरफ देखना है। लोग आज इसे मसला नहीं समझते, हालांकि खराबी की जड़ यही चीज़ें हैं। खराबियाँ दुरुस्त नहीं करेंगे तो मसले आगे नहीं चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा असद अली तूर ने जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो अपने व्लॉग्स करते हैं, उन्होंने एक खबर दी है, मैं चाहूँगा कि वो खबर मैं आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि ISI पंजाब के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद को, जो कि लाहौर में बैठे हैं, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह 2 अक्टूबर को ब्रिगेडियर यासिर पंजाब के ISI का चार्ज लेंगे लाहौर ऑफिस में। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर राशिद ने भरपूर कोशिश की थी कि वो अभी मत हटाए जाएँ और वो मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात करा कर घर जाएँ। ब्रिगेडियर राशिद इससे पहले कराची में खिदमात अंजाम दे चुके हैं और रिटायर होने के बाद उनको एक्सटेंशन देकर लाहौर में ISI में लाया गया था और ISI का सेक्टर कमांडर पंजाब उन्हें तैनात किया गया था और पूरा पंजाब उनके अंडर था। उनके ऊपर यह नाकामी की जिम्मेदारी डाली जाती है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही वापस वज़ीर आला पंजाब जब बने थे तो इन मामलों में ब्रिगेडियर राशिद वो टास्क पूरा करने में नाकाम रहे कि वो हमजा शहबाज की हुकूमत को बचा सकते। इसके बावजूद वो सर्वाइव करते रहे। अभी वो कोशिश कर रहे थे कि अगर उनको पंजाब में नहीं रहने दिया जा रहा तो भी उनको कंटिन्यू करने दिया जाए, घर मत भेजा जाए, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि उनको घर ही भेजा जा रहा है और वो एक रिटायर्ड ऑफिसर होंगे और उनके पास कोई ओहदा नहीं होगा ISI या दीगर इदारों का। इसके अलावा उनका ये कहना था, असद अली तूर का ये कहना था कि जनरल आसिम मुनीर अपनी टीम बना रहे हैं और आने वाले दिनों में वो तैनातियाँ और तब्दीलियाँ करते रहेंगे। DG ISI के बारे में भी उनका यही था कि लेकिन उनको ताहुक्म सानी एक तोसी दी है, कोई ख़ास मुद्दत की तोसी नहीं दी, तो वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। अगर वो उनकी परफॉर्मेंस से जो अगले इलेक्शन के लिए बहुत अहमियत रखती है मुतमिन रहेंगे तो वो DG ISI के तौर पर काम जारी रखेंगे, वरना वो किसी भी वक्त उनको हटाकर नया DG ISI ला सकते हैं। अच्छा, इस सारी बात के अंदर जो है एक आंसर जिस चीज़ का आता है वो ये है कि इनका ये कहना है, असद का ये कहना है कि सेक्टर कमांडर पंजाब को जो है वो इस वजह से हटा दिया गया कि वो हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचा सके। वो ये बात कह रहे हैं। अब ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है मेरी नज़र में, ये छोटी खबर नहीं है जो असद दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी एक जगह जो हमें बताया जाता था कि जनाब सियासत से अब कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका मतलब है सियासत के साथ तो फिर पूरा लेना देना चल रहा था। असद की स्टोरी के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो उसके मुताबिक तो फिर पूरा लेना देना चल रहा था और अगर वो नाकाम हुए तो ये तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो नाकाम हो गए कि वो ये काम नहीं कर सके। तो लेकिन अब उनको इनके मुताबिक, असद के मुताबिक इसलिए रिप्लेस किया गया है और एहो जो बंदा लाया गया है जेड़ा इनू कामयाब करेगा उन, तो अल्लाह खैर करे। अब देखें आगे क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, इसके अलावा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का महफूज फैसला कल सुना दिया गया। पिछले व्लॉग में हम बात नहीं कर सके क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी की दरख्वास्त में कहा गया था कि सेशन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन 2 फॉर्म्स पर मेरे खिलाफ एक ही इल्ज़ाम में 2 कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एक इल्ज़ाम में एक ही फॉर्म पर कार्रवाई चल सकती है। अदालत आलिया से सदा है कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया जाए। इस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक जनाब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मौजूदा नशिस्तों की तादाद बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स वही रहेंगी, सिर्फ उनकी डिमार्केशंस जो हैं वो चेंज होंगी। हल्का बंदियाँ, हल्का मतलब उनके सिर्फ बाउंड्रीज जो हैं वो चेंज होंगी, ओवरऑल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो वही रहेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है और कल इब्तदाई हल्का बंदियों की इलेक्शन कमीशन मंजूरी देगा, जिसकी फ़हरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। नई हल्का बंदियों में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रखी जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया है। तो ये जनाब एक अपडेट जो है वो सिलसिले में ये है। अब तक की अपडेट्स जनाब इतनी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।